हेलो गाइस, लॉ की बात स्नेह के साथ में आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ क्राइम्स की, जिसमें हम ट्रायल्स के बारे में चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे। आज का टॉपिक है समन ट्रायल्स बाय मजिस्ट्रेट, जो सेक्शन 251 टू 259 तक है। लेकिन आगे चलने से पहले फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर उसमें कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, लेकिन सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो हम चलते हैं, बात करते हैं समन ट्रायल्स बाय मजिस्ट्रेट में, जो सेक्शन 251 टू 259 में आता है। समन जो होता है, ठीक है, वारंट में क्या होता है, वारंट जब भी इशू होता है तो वारंट ट्रायल होता है, उसमें क्या होता है, उसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट होता है। उसमें जो सजा होती है लाइफ इम्प्रिजमेंट होता है, सजाएं मौत होती है प्लस 2 साल से अधिक की सजा होती है। लेकिन सम्मन ट्रायल में सजा 2 साल से कम की सजा जो होती है वो सम्मन ट्रायल्स में होती है। तो सम्मन और इसका जो सम्मन ट्रायल है, इसका सेक्शन से सेक्शन 251 टू 259 में आता है। सम्मन केस वो केस होता है जो वारंट केस नहीं होता। वारंट केस डिफाइन किया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 2X में। वारंट केस वो केस होता है जिसके अंदर जो सजा होती है वो सजाए मौत होती है, जो मैंने बताया, या उम्र कैद होती है या 2 साल से ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें सम्मन केस में जो सजा होती है वो 2 साल से कम की सजा होती है सम्मन वाले ट्रायल में, ठीक है। तो हम बिना देरी किए अब फटाफट यूँ चुटकियों में आपको याद करवा देते हैं कि कैसे कैसे प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप चलता है और सेक्शंस पे याद हो जाता है। तो इसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 251 टू 259 है। तो 251 क्या कहता है, ये सेक्शन कहता है कि जिस व्यक्ति को एक्यूज्ड को सम्मन किया गया है, जब वो अपियर होता है, तो सेक्शन देखिए, सम्मन जो होता है ना, उसमें या तो खुद अपियर हो जाएगा या तो वो अपने वकील को अपियर कर देगा। सेक्शन 251 में सम्मन ट्रायल की बात हो रही है। सम्मन ट्रायल में सेक्शन 251 होता है कि जब सम्मन इशू हुआ तो या तो एक्यूज्ड खुद आएगा या अपने वकील को भेज देगा, ठीक है, प्लीडर को अपेयर करने को भेज देगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 251 हो गया। और सम्मन और वारंट केस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस, हाँ, सम्मन और वारंट केस में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि सम्मन केस जो होता है उसमें चार्ज फ्रेम करना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन वारंट में चार्ज फ्रेम करना बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही जरूरी है। तो ये सेक्शन 251 हो गया। सेक्शन 251 क्या कहता है, सेक्शन 251 ये कहता है कि अगर आप पे सम्मन इशू हो गया है तो आप या तो खुद कोर्ट में जाएंगे या अपने वकील को भेज देंगे। अब सेक्शन 252 क्या कहता है, कन्वेक्शन ऑफ प्लीड। अगर सेक्शन 252 कहता है कि भैया अगर आप सम्मन आपके पास आया, आपने देख लिया कि भैया इसमें मेरे ये गलतियां बताई गई, अगर आपने जहाँ पर पूछा गया, अगर आपने अपनी गलती मान ली तो ठीक है, केस वहीं खत्म हो गया। लेकिन अगर आपने नहीं मानी तो केस आगे बढ़ जाएगा। लेकिन सेक्शन 252 में आपने अपनी इसमें कन्वेक्शन टू प्लीड की बात कर रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि सेक्शन इसमें एक केस सेक्शन और है, सेक्शन 253। इसमें क्या है कि आपने अपनी गलती मान ली और आप में कुछ हो गया तो आप बाई पोस्ट भी वो जो भी आपका पनिशमेंट, वो जैसे कि आप बोला कि 500 रुपये का मेरा नुकसान हुआ, 1000 रुपये का जो हुआ वो आप बाई पोस्ट दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं वो देख लीजिएगा। देखिए मैं बताती हूँ, सेक्शन 252 में कभी कभार सम्मन केस ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे पिटी मैटर होते हैं, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा फाइन होता है और इतना छोटा सा मामला है कि जिसको अंदर मजिस्ट्रेट सम्मन इशू करता है। सेक्शन छोटा सा मैटर होता है। तो इसमें क्या होता है कि 21% नहीं होना चाहता कोर्ट में, तब वो क्या करता है, किसी मैसेंजर के जरिए या बाय लेटर या पोस्ट के द्वारा अपना प्लीड एक्सेप्ट कर लेता है, और जो फाइन उसने लगाया होता है सामने वाली पार्टी ने, ये फाइन उसको भेज देता है, भैया मेरे को प्रेजेंट नहीं होना, मैं जाता हूँ, भैया मैं जो भी आपका पीटी मैटर है मैं यही दे दे रहा हूँ, मैं कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता हूँ, या मैसेंजर के द्वारा या बाय पोस्ट वो दे देता है। सेक्शन 253 ये कहता है। सेक्शन 254 क्या कहता है कि सेक्शन 254 ये कहता है कि जब वो अपनी गलती मानता ही नहीं है, मैंने कोई गलती ही नहीं किया है, तो क्या आगे केस जाएगा, वो क्या होगा, 254 होगा, ठीक है। अब 255 क्या कहता है, एक्विटल एंड कन्वेक्शन। ये कहता है कि मजिस्ट्रेट जो एविडेंस देखता है और उसको लगता है कि भैया ये जो एविडेंस है वो ठीक है, तो केस को आगे बढ़ाएगा, लगता है नहीं है तो केस को वहीं खत्म हो जाता है। फिर ये सेक्शन 255 कहता है। अब 256 क्या कहता है, सेक्शन 256 कहता है कि नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट। अब क्या होता है कि जो जिसने कंप्लेन किया वो कोर्ट में प्रेजेंट ही नहीं होता है या वो मर जाता है, तो केस वहीं खत्म हो जाता है। ये 256 कहता है। अब सेक्शन 257 क्या कहता है, विड्रॉल बाय कंप्लेंट। अब केस आपने डाल दिया, हमने भैया गुस्से में हमने केस कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब ऐसा लगता है कि नहीं यार, बड़ा कोर्ट में आना जाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है और अब
विड्रॉल कर लेना सेक्शन 257 और फिर वो केस को जो विड्रॉल कर लेता है वो सेक्शन 257 में बताया जाता है। बस इतनी सी टॉपिक से फटाफट याद दिला दिया, तो आप थैंक्स तो कहेंगे नहीं, कैसे कहेंगे, क्योंकि आप फ़ोन के थ्रू बाहर तो आएंगे नहीं। तो आप प्लीज़ उसमें ना अंगूठा लगा दीजिए, उसको ठप्पा दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, आइकॉन की घंटी बजा दीजिए, थैंक्स हो जाएगा। तो आपको देखिए कितनी चुटकियों में इतना बड़ा सब्जेक्ट है, मैंने टुकड़ों में इतने चुटकियों में आपको बता दिया। समवन ट्रायल्स आपका हो गया, अब बचा है समरी ट्रायल जो मैं अगले टॉपिक में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले प्लीज़ टन करके एक सब्सक्राइब दबा दीजिए, टन करके घंटी दबा दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, शब बखैर।